नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है 02223001634, 02223001635। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर जोरदार तेजी है। 900 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, 42,300 के करीब पहुंच चुका है भाव। और जैसे जैसे कोरोना की चिंता बढ़ रही है, उसके बाद एक बार फिर से मार्केट में बाइंग लौटी है। और ताज़ा खबर कोरोना को लेकर यह है कि दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है और एक मामला तेलंगाना में पाया गया है। उसके बाद शेयर मार्केट में तेज गिरावट आई और बुलियन का मार्केट और रफ्तार पकड़ चुका है। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी हैं इस पर बातचीत करने के लिए, नेशनल प्रेसिडेंट IBJ के। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। क्या आउटलुक है आपका, ताज़ा आउटलुक गोल्ड के ऊपर? गोल्ड का ऐसा है कि जो आपने देखा फ्राइडे में जो एक क्रैश हो गया था मार्जिन कॉल की वजह से, और फिर मंडे को उन्होंने सबने मार्जिन इंक्रीज कर दिया, उसके रहते गोल्ड में भी थोड़ी बहुत बेच वाली आई थी और गोल्ड टूट के 1565 हो गया था। अच्छा, पर धीरे धीरे फिर गोल्ड के अंदर तो बाइंग ऑलरेडी है ही है। और अभी आपने देखा होगा कि US 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट कट की बात करें, FOMC और जो 17-18 मार्च को है उसमें 3 कट की बात कर रहे हैं, क्वार्टर बेसिस पॉइंट 3 कट करेंगे, तो उससे रहते गोल्ड में फिर से तेजी आ जाएगी। बट गोल्ड बहुत वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे बहुत आ जाएगा। 1550-60 भी दिख सकता है, 1650 भी दिख सकता है। मतलब मार्केट ये 10 दिन के अंदर काफी वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। और इक्विटी मार्केट को आपको फॉलो करना चाहिए। इक्विटी मार्केट टूट रही है तो अपना रुपी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो रुपी आज देखिए काफी फास्ट डी वैल्यू हो गई है रुपी, तो रुपी के ऊपर इफेक्ट आने से गोल्ड प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा डबल फास्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक रेंज बाउंड रहेगा। ऑन डाउन साइड 40,650 MCX एक बॉटम है, उसके आसपास आना चाहिए गोल्ड। अगर आ जाए तो लिमिट अगर डाल के रखे तो लोगों को एक बार मिल जाए। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 2 महीने का सीनियर तो गोल्ड धीरे धीरे 1715 डॉलर के आसपास जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे 1700 के ऊपर गोल्ड जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज जी, एक बड़ा सवाल यह है कि बीच बीच में जो ट्रेडर हों चाहे वो इन्वेस्टर हों, उनका कॉन्फिडेंस कम इसलिए होता है कि मार्केट की चाल अचानक पलटती है। और अगर फ्राइडे का एग्जांपल हम लें तो कोरोना के मामले से कहीं कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई थी, उसके बाद भी शेयर मार्केट भी टूट रहा था, क्रूड का मार्केट भी टूट रहा था और गोल्ड भी टूट रहा था। अब ये इक्वेशन जब बनता है या बिगड़ता है तब लोगों की चिंता बढ़ जाती है। तो ऐसे में कैसे ट्रेड लें, सेफ ट्रेड? देखिए क्या होता है कि इक्विटी मार्केट में जब करते हैं तो कोलेटरल के लिए लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम जो भी उनका बास्केट में जो होता है उसको लिवरेज करते हैं और उसके सामने इक्विटी के अंदर वो लोग ट्रेड करते हैं। तो US मार्केट में सडनली जो मार्केट फॉल हुआ था उसके साथ में मार्जिन कॉल इतनी बड़ी मात्रा में मार्केट टूटा है हर जगह से, तो उसके हिसाब से उनका कमोडिटीज का जो बास्केट होता है उसको भी मार्केट में उनको अपलोड करना पड़ता है। जिसके रहते बाजार में एक तरफ से टूट गया और जैसे फिर मार्जिन कॉल वापस भर देते हैं दूसरे दिन, तो फिर वो बाजार वापस मूव करके वापस $1600 के ऊपर गोल्ड आ गया। तो इस तरह का तो ये होना ही है कि अगर सब चीज एक साथ में फॉल होती है। आपने देखा होगा तो कमोडिटीज भी फॉल हो गई, इक्विटी मार्केट तो काफी भारी मात्रा में गिर गई, डाउ जोन्स देखिए, S&P देखिए, तो उसकी मार्जिन कॉल के रहते गोल्ड में भी इफेक्ट आ गया, पर गोल्ड वापस बहुत जल्दी रिकवर कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो क्या ये तो होनी है। तो क्या ये माना जाए कि जो लोग अभी गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग का मौका है? देखिए मैं तो आपको बोल रहा जो रेट जो टूटा था उसमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आई थी। ऐसे 1-2 हालात और भी आएंगे क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत कोरोना वायरस का इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, तो इक्विटी मार्केट को और उसको इफेक्ट आते जाएगा और जिससे गोल्ड और भी एक बार दब सकता है। मतलब 1540-50 के भी आसपास आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। जैसे कि इक्विटी मार्केट अगर ज्यादा टूट गई तो 1750 नहीं $1550 तक अगर इक्विटी मार्केट टूट जाता है फिर मार्जिन कॉल होता है। पर मंडे ट्यूसडे मुझे लगता है कि ज्यादा मूवमेंट उतना नहीं आएगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे के बाद में फिर से मूवमेंट चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एक बार मार्केट फिर से नीचे आ सकता है मार्जिन कॉल की वजह से, राइट? अब मार्जिन कॉल धीरे धीरे मार्केट स्टेबल हो जाता है तो फिर से
मार्जिन फिर कम हो जाती है, तो फिर ट्रेडर वापस मार्केट में आ जाते हैं। तो एक जिनको गोल्ड खरीदना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आगे कोई जरूरत हो, कोई ज्वेलर हमें देख रहे हो इस वक्त जिनको गोल्ड खरीदना है, उनको क्या करना चाहिए? अभी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको हर एक टाइम यही कहता हूँ कि गोल्ड कोई भी बाय और डिप्स करिए थे, एक मौका मिलता है बाय करने का, तो उसमें आप बाय कीजिए। आप मंदी के अंदर क्यों रहते हो कि गोल्ड नीचे आएगा मैं खरीदूंगा? अभी है क्या मौका बाइंग का सर? देखिए, तो अभी रुपी देखिए आप, धीरे धीरे रुपी 70 to 80 हो गया है, मतलब 50 पैसा रुपए के अंदर मूवमेंट आ गया, तो गोल्ड पे इफेक्ट अल्टीमेटली आ रहा है। और गोल्ड, मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी फिलहाल कोई मंदी का कहीं साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, $20-25 करेक्शन भले आ जाए, सब होप कर रहे थे कि आ जाए, उसमें माल मिल जाए तो ठीक है, बाकी गोल्ड बाय और डिप्स ही बनता है। अभी 45,000 का लेवल देख रहे हैं सर आप अगले 3-4 महीने में? आराम से आ जाएगा। ठीक है, 45,000 के लेवल 3 से 4 महीने में गोल्ड में आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं और साथ ही हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, क्या लगता है आपको, अब फ्यूचर मार्केट में अभी कोई ट्रेड करना ठीक रहेगा क्या गोल्ड में, या अभी अवॉइड करें, क्या करें? देखिए, मैं तो जो मार्केट देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर ज़रूर हुआ है। तो मुझे लगता है कि 42,000 के आसपास, मीन्स करंट रेट पे तो नहीं, थोड़ा मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है 42,000 के आसपास, तो वहाँ से हमें लगता है कि बाय इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 42,000 को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है। मीन्स करीबन $1,590 के आसपास अगर मिले तो बाय करना चाहिए। हमें लगता है कि अगेन 42,350, 42,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नो डाउट कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को कट को लेकर भी जो धारणाएं वो बनती हुई दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरीके से कोरोना वायरस का इशू है जो और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे एक बाइंग एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि 42,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बट करंट रेट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें, डिप मिले तो बाय कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिप अगर मिले तो बाई कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग के लिए भी राय है। 42,000 पर आपने बाइंग की राय दी है, 42,350 के लक्ष्य के लिए। अभी मार्केट है 42,250 के स्तर पर। आपका व्यू? मेरा व्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मैं देखा जाएगा तो 42,000 के लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग इनिशिएट बन रहा है, और मेरा टारगेट थोड़ा और ऊपर है, 42,500 के लेवल्स तक मुझे ऊपर ही दिखाई दे रहा है। एक तो ये जैसे इन्होंने ये भी कहा था कि एफओएमसी मीटिंग में भी थोड़ा फेड रेट कट आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने ये भी एस्टिमेट लगाया कि 50 बेसिस पॉइंट का भी कट हो सकता है, वो ज़्यादा हॉकिश होगा मार्केट के लिए, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बूस्ट करने की वजह से गोल्ड मार्केट्स में बहुत सपोर्ट मिल सकता है और डॉलर का डिप्रिसिएशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिसका एक क्रिटिकल फैक्टर है। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर 42,000 पे अगर बाय करोगे तो 43,150 जो एक बीच में हाई बना है, तो वो एक उस तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी तेजी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये राय है आपकी। गोल्ड पर 851 रुपए ऊपर इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। अजय है हमारे साथ इंदौर से। पूछिए अजय। झा साहब नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। झा साहब इसीलिए फोन लगाया आपको बधाई देने के लिए, आपने कल अवार्ड जीता सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का इतना प्यार मिलता है कि इंडस्ट्री को भी लगता है कि जी बिजनेस कमोडिटी की बात ठीक तरीके से रखता है, और इसलिए ये सम्मान मिला है जी। बस सर यही सवाल, आपको बधाई देना थी, आपके पैनल को भी बधाई सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी पर बात करते हैं। चांदी की बात करते हैं। अनुज जी, चांदी को लेकर के क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, पहले तो अवार्ड के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बधाइयाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपको कल अवार्ड रिसीव करते हुए जी। जी जी। देखिए, चांदी के अंदर भी देखें तो एक पॉजिटिव साइड में ट्रेंड चला है। हालांकि अगर हम देखें तो 45,000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट चांदी ने लिया है। अगर हम अभी जस्ट पिछले 10 मिनट को देखें तो करीबन 300 रुपये का मूवमेंट चांदी में हुआ है पिछले 10 मिनट के अंदर में ही। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई इस टाइम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि बेटर है कि सपोर्ट के आसपास बाय करें। तो 45,000 मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पर चांदी के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है। हमें लगता है कि अगेन 45,500, 45,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बाइंग ऑन सपोर्ट लेवल मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो यहाँ भी बाय का रिकमेंड रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है रमेश का। पूछिए रमेश। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। आपको अवार्ड मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ग्वार गम में क्या हो रहा है? ये तो सेल करते हैं तो भी लॉस हो जाता है और बाइंग करते हैं तो भी लॉस होता है, क्या अभी क्या करना चाहिए इसमें? ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। मार्केट की चाल एक्चुअली समझ में नहीं आ पा रही है
कभी मार्केट में अचानक तेजी आ जाती है, कभी तेज गिरावट आ जाती है, इतनी ज्यादा उठापटक मार्केट में कि बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेंड पकड़ने में फेल हो रहे हैं। सुनंद, आपने पकड़ा कुछ ट्रेंड, क्या हो रहा है? ट्रेंड एक्चुअली मैं भी पहले बुलिश की तरफ ही था, ग्वार गम में भी। इसका ये तो एक खास वजह था कि क्रूड में भी काफी सपोर्ट मिलने की वजह से ग्वार गम का भी सपोर्ट मिल रहा था, एक्सपोर्ट्स में भी काफी सपोर्ट मिलेगा ग्वार गम का। लेकिन अभी नीचे गिरने की वजह से फिर से अभी एक मंदी का इंडिकेशन काफी दिखाई दे रहा है। हालांकि डोमेस्टिक फंडामेंटल्स देखोगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन काफी कम है ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों का। तो अगर आप देखोगे तो अभी नियर टर्म के लिए तो सेलिंग ही रेकमेंड है। मैं करीबन 6000 के लेवल्स में सेलिंग करने को रेकमेंड करूंगा। अगर आप नियर टर्म टारगेट रखना चाहते हो तो 5700 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते हो तो 6150 के लेवल तक आप रख सकते हो। तो ये जब तक कोरोना वायरस का इश्यूज चलते रहेगा तो मार्केट में ग्वारगम का एक्सपोर्ट्स तो कम ही रहने वाला है। और अभी तो मेरे हिसाब से अभी रबी हार्वेस्ट सीजन में भी हमें थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिलेगा। ठीक, ओके, तो ये राय आपकी है ग्वारगम पर। अगला सवाल है केशव का, पटना से। पूछिए केशव। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने क्रूड का मार्च कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 3305 का रेट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड रखना चाहिए? पर आपने बाई किया है? हाँ, बाई किया है। अच्छा, कितना लॉट? 1 लॉट है सर। 1 लॉट, ओके। अभी मार्केट है 3304 पे, मतलब आपके बाइंग के लेवल पर ही मार्केट है। यस सर। तो अब आप अनुज जी बताइए कि इनको क्या करना चाहिए? अभी बाइंग में बने रहना चाहिए, कुछ तेजी आज शाम को और दिखेगी, या अभी तेजी का इंतजार ना करें, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेवल वाइज देखें तो मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास है, जहाँ पे हमने आज मॉर्निंग में भी रिकवरी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि 3350 3360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जो लेवल्स हैं यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो बाइंग का कॉल है इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सचिन है जम्मू से। पूछिए सचिन। सर, मेरा सवाल है क्रूड ऑयल पे। आज मैंने 3318 से बाय किया था इंट्राडे पे 5 लॉट क्रूड ऑयल। 3318 पे? जी सर, क्या करूं, वेट करूं या निकल जाऊं? अभी फिलहाल देखा जाएगा तो थोड़ा सा वेट करना बेटर रहेगा। थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा अभी रिकवरी दिखाई देगा, इंट्राडे बेसिस में भी थोड़ा रिकवर देखने को मिलेगा। तो अगर वो 3350 के लेवल्स पे भी आ जाता है तो आप वहाँ पे एग्जिट करा लीजिए, तो थोड़ा सा अभी प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज विल बी बेटर। ठीक है, तो ये राय आपके कच्चे तेल पर है, इस पर आप नज़र रखिए। मार्केट फिलहाल 3304 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अनिल जुड़ रहे हैं अकोला से। पूछिए अनिल जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको जो अवार्ड मिला उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक गोल्ड के लिए आपको एक है, अभी जो गोल्ड के रेट चल रहे हैं तो 42,300 के आसपास में है। हाँ। तो इसमें हमारा एक ध्यान है, ये 36,000 37,000 मार्च महीने में दिखेगा। 36-37? हाँ, 36,000 37,000। और दूसरा एक आपको सुझाव और है, अगर ये आपका रेट आता है तो ये समझ लो कि जो आपके पास में जो भी एनालिसिस होते हैं उसके अलावा कुछ चीज दूसरी चीज है जो इसमें एनालिसिस होती है जो ये रेट आएंगे। नहीं, देखिए एनालिसिस तो हम सारा करते हैं कि क्या फंडामेंटल है, क्या आउटलुक है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं 35,000 36,000, इसकी बात अब तक किसी रिसर्च में आई नहीं है कि मार्च के महीने में आ जाएगा ये भाव। तो अनुज जी, कहीं से भी कोई आपको ऐसा उम्मीद या कोई ऐसी संभावना आपको दिख रही है ये लेवल आने का? देखिए, अभी तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके पीछे शायद हो सकता है कि ज्योतिष की बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं, चाहे वो फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर हो, चाहे वो ग्लोबल मंदी की बात हो, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से कंटिन्यूस ग्लोबल के अंदर मंदी देखने को मिल रही है, और साथ में अब कोरोना वायरस को लेकर भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सारे फैक्टर यही शो करते हैं कि गोल्ड एक ऐसा सेफ हेवन एसेट के तौर पर बाइंग हो सकती है। हालांकि हो सकता है कि हायर लेवल्स पे यहाँ पे जो इंटरेस्ट है लोगों का वो यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे, मगर जब भी रिस्क की बात होगी, रिस्क को रोकने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर आपको एक्टिविटी बाइंग देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि मार्केट डिप ले, 40,000 डिप ले सकता है, मगर 37,000 मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मार्केट डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है वो भी एक यहाँ पर फैक्टर रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं अभी इनिशियली 44,000 से लेकर 45,000, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले देखने को मिल सकता है। चलिए, कैलाश हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, पूछिए सर। ये क्रूड की तेजी टिकाऊ है क्या? क्रूड की अपेक्षा कर सकते हैं क्या 3600 आ जाएगा? 3600? हाँ।
मतलब 300 रुपए तक दाम क्या क्रूड के बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? अभी देखा जाएगा तो फिलहाल तो नियर टर्म में तो लग नहीं रहा, थोड़ा लंबे तौर पे अगर आप बैठना चाहते हो तो वहाँ पे लग सकता है। दो मेजर फैक्टर्स है। एक मेजर फैक्टर अगर जो कोरोना वायरस के मामले में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आया कि अभी हालत सुधर गया है या बेटर हो गया है तो वहाँ पे क्रूड का एक थोड़ा सा रिकवरी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ओपेक ने कंफर्म कर लिया कि वो सप्लाई कट्स करने के जा रही है, वो एक अनदर फैक्टर है जो ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट फिर तेजी की तरफ दिखाई दे सकता है। तो 3600 की जो आप बात कर रहे हो वो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स मार्केट में टिकेगा तो फिर मेरे हिसाब से 15-20 दिन में भी आ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर ये है कि जीरा और धनिया का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस बार। ये बात निकल कर आई है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के उदयपुर कॉन्फ्रेंस में, और ये जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट है वहीं पर जारी हुआ है, और ये कहा गया है कि कोरिएंडर का उत्पादन 55% बढ़ सकता है, जबकि जीरे का उत्पादन 29% बढ़ सकता है। ये क्रॉप सर्वे कराया गया था फिश की तरफ से, और उसमें ये आंकड़े निकल कर आए हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं फिश के चेयरमैन मितेश पटेल। मितेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको बहुत बहुत बधाई एक सफल आयोजन के लिए जो कॉन्फ्रेंस का आप लोगों ने उदयपुर में किया है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जुटे थे, व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग वहाँ पर मौजूद था, एक्सपोर्टर्स का, इंपोर्टर्स का, ट्रेडर्स का, और वहाँ पर ये निकल के आया है कि उत्पादन इस बार काफ़ी बढ़ सकता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि आपने जो पिछली बार जारी किया था वो भी सटीक अनुमान साबित हुआ है, इस बार ये आंकड़ा कैसे निकला है, किस तरह का सर्वे आपने किया था? ये फेडरेशन की चौथी एनुअल ट्रेड मीट थी हमारी, और हमने इसके पहले 3 सर्वे हमारे सक्सेस गए 100%। अब हम बोल सकते हैं कि सटीक फिगर फीड्स के जो क्रॉप सर्वे के फिगर्स रहते हैं वो सटीक रहते हैं। और इस साल भी हमने मिनिमम 5600 किसानों के साथ में सैंपलिंग करके गुजरात, राजस्थान जीरे के लिए, और गुजरात, राजस्थान और एमपी धनिया के लिए हमने सर्वे करवाया है। और इसमें इस साल मौसम बिल्कुल क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा मौसम था, और इस बार पानी की फैसिलिटी यानी इस बार पानी का स्टोरेज ज्यादा होने की वजह से किसानों ने गुजरात में जीरे की बुआई बहुत ही जी जान से और जोर लगा के की है सर। तो अब जो क्रॉप आएगा उसमें कोई डैमेज की बात तो नहीं हो रही है, कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? कोई भी जगह पे नुकसान की बात नहीं है। सिर्फ शुरुआत के दौर पे जब 5-10% जो खेतों में जो शुरुआत की फसल थी वहां पे वो टिड्डियों का बीकानेर साइड में प्रॉब्लम था, उसके सिवा कहीं पर भी फसल डैमेज की कोई भी गुंजाइश नहीं है सर। अच्छा, तो ऐसे में डिमांड सप्लाई के हालात आगे आप क्या देख रहे हैं देश में? डिमांड देखिए, आज मार्केट सडनली क्रैश हुआ है, और इंडिया में भी कोरोना वायरस का भी इफेक्ट दिखने लगा है। आज भी 2 केस सामने आए हैं। सेम सिचुएशन वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज की। अभी चाइना की डिमांड बिल्कुल स्लो है। वहां पे अभी जस्ट पार्सल सेवा यानी पार्सल फैसिलिटीज यानी डॉक्यूमेंट की पार्सल फैसिलिटीज स्टार्ट की है, पर पोर्ट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ तक भी शिपिंग लाइनों की एक वेसल आता है, एक वेसल स्किप हो जाता है। अच्छा। वो हिसाब से वो वहाँ पे माल की शिपमेंट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। और चाइना के जो बायर है वो बिल्कुल 40% एरिया में अभी भी बैंकिंग सेवा और सब स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चाइना की डिमांड बिल्कुल स्लो है। मेजर बायर हमारे लिए चाइना है जो 40,000 टन जीरा इंपोर्ट करता है ईयरली, और उसके साथ बाद में बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की भी डिमांड अभी बिल्कुल स्लो है। अभी रमजान की डिमांड निकलनी चाहिए, पर मार्केट के जो क्रॉप के रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं और मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो बांग्लादेश के भी बायर अभी जीरा खरीद करने से दूर रहते हैं, अभी बाइंग नहीं आ रही उनकी। तो अभी एक्सपोर्ट डिमांड रिवाइव होने की कोई गुंजाइश आपको दिख रही है निकट भविष्य में? शायद रमजान की डिमांड बांग्लादेश से आए, बाकी चाइना की डिमांड मुझे अभी जोर से आए ऐसी या स्पीड से ऐसी नहीं लग रही है सर। तो फिर जो अभी जीरा आएगा नया जीरा, तो ऐसे में क्या इस बात की आशंका रहेगी कि जो जीरा के किसान हैं उनको अच्छा भाव नहीं मिलेगा? नहीं, जीरा के किसान को इस बार रेट बहुत ही बॉटम चला गया है। जीरे का हाजर में 2400 रुपये का यानी 120 रुपये 125 रुपये में कच्चा दड़ा माल का हो गया है। पर इस बार एक चीज भी है कि किसानों को सिर्फ बिजाई के लिए बीज के और पानी के सिवा कोई खर्चा नहीं हुआ है, और यील्ड भी अच्छी आ रही है। तो किसान ये माल को नहीं रोक सकता है। किसान हर एक भाव से अपना फसल का 30 से 40% माल बाजार में बेचने का आता ही आता है। बाकी का माल फिर उसको जैसे जरूरत रहती है वैसे बेचता है। बाकी 30 to 40% माल बाजार में सेल होने आता ही है। ओके, बहुत शुक्रिया मितेश पटेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में अपनी राय
देने के लिए। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर को बाय करके चले 41,000 में, स्टॉप लॉस 44,650 का रहेगा, टारगेट 45,450 तक हो सकता है। आपकी कॉल? मेरा कॉल है सोयाबीन में। सोयाबीन में सेलिंग करके चलिए। अगर आप नीचे डाउन साइड टारगेट रखना चाहते हो 3,550 पे रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो तो 3,650 के लेवल्स पे आप रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी? आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस को बाय करके चले 124 में, स्टॉप लॉस 121 का, टारगेट 130 तक मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और आपका सुनंद बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन